नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, एडिशन करके बताया था 2 संख्याओं का। इसी प्रकार इस वीडियो में हम बताना जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मोड कैसे कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम के द्वारा 2 संख्याओं का। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक भी ले सकते हैं, कोई सा भी प्रोग्राम, जैसे कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंगल या एडिशन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम दिखाना चाहते हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से। देखिए, पहले अपन लेंगे हेडर फाइल्स हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जो कि नेसेसरी है, हर प्रोग्राम में लेना पड़ता है। हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर इसके बाद में अपने को लेना पड़ेगा वॉइड मैन, जो कि हमें आउटपुट में एक रिटर्न वैल्यू देता है। इसकी जगह इंट मैन भी ले सकते थे, लेकिन वो इंट मैन रिटर्न वैल्यू नहीं देता है हमें। उसकी जगह रिटर्न 0 लगाना पड़ेगा गेट सी एच की जगह, और वॉइड मैन में गेट सी एच आएगा। फिर नीचे इंटीजर ए और बी डिक्लेयर करते हैं, जिनकी हमें वैल्यू लेनी है, और इसके अंदर सम, सब, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इनको डिक्लेयर करना पड़ता है। और इंटीजर में इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं आती है, और फ्लोट में डिवीज़न और मोड लेते हैं क्योंकि हमें पॉइंट में वैल्यू देगा ये। फिर क्लियर स्क्रीन गेट्स, वो आउटपुट के अंदर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR का उपयोग करते हैं। फिर प्रिंट एफ, ए और बी की वैल्यू एंटर करवाने के लिए प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। और स्कैन एफ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो आउटपुट में इसकी वैल्यू पूछेगा हमें कि कितनी ले आप। और स्कैन एफ में % D इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए। अगर हमें पॉइंट में वैल्यू लेनी होती किसी की सब्ट्रैक्ट करने के लिए या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो यहाँ पे %F आता। और एंड ए इसलिए लेते हैं क्योंकि सिंगल ए का ले रहे हैं, और अगर दोनों का एक में ही लेना होता तो एंड ए कोमा एंड बी लेते हैं, लेकिन हमें अलग अलग एंटर करवानी है, इसलिए दूसरी लाइन में लिख रहे हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ बी। इसके बाद में वही स्कैन एफ में %D और एंड बी का यूज़ कर लेंगे। अब हमें SUM, सम को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि सम का मतलब मीन क्या होता है, तो A + B डिक्लेयर कर दिया है। अब प्रिंट एफ में हमें दिखाना पड़ेगा कि सम कितना होगा, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि सम इज़, तो ये आउटपुट में ऐसा कि ऐसा का ऐसा दिखाई दे जाएगा कि सम इज़, %D इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ऐड होके हमें आंसर दे देगा, और सम डिक्लेयर कर देंगे इसके साथ। फिर उसके बाद में ऐसे ही सब्ट्रैक्ट का सब = A - B ले लेंगे। फिर प्रिंट एफ लगा के सब इज़ %D, फिर सब डिक्लेयर कर देंगे। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, को भी डिक्लेयर कर देंगे कि A × B। फिर प्रिंट एफ के अंदर मल्टीप्लिकेशन इज़ %D, कोमा मल्टीप्लिकेशन डिक्लेयर कर देंगे। अब बात आती है डिवीज़न की, तो डिवीज़न के अंदर हमें डिवीज़न इज़ %D की जगह %F लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका आउटपुट जो आएगा वो फ्लोट में आएगा। फ्लोट का मतलब होता है पॉइंट की वैल्यू, इसलिए %F का यूज़ करेंगे। क्योंकि जो डिवाइड में भाग संख्या होती है वो पॉइंट में भी आ सकती है, इसलिए %F का यूज़ करेंगे। मोड में भी फ्लोट %F का ही यूज़ होगा। गेट सी एच आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लगाया जाता है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आउटपुट की स्क्रीन होल्ड नहीं होगी। अब इसको रन करेंगे। कभी कभी टर्बो सी काम करना बंद कर देता है, तो इसके लिए उसको एग्जिट करके दोबारा वही प्रोग्राम
बनाना पड़ता है जिससे वो सही हो जाता है। अब मैं वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे 50 और बी की ले रहा हूँ 25। तो ये देखो मेरा टर्बो सी वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। फिर वापस कंपाइल कर रहा हूँ Ctrl+F9 प्रेस करके, जो कि कंपाइल करने की शॉर्टकट की है, उसके द्वारा कंपाइल कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने वैल्यू ले ली 50 और बी की ले ली 25। ये देखिए अब हमारे पास आ गया है, सम का आ गया है 75, सब का आ गया है 25 और मल्टीप्लिकेशन इज आ गया है 125 और डिवीजन आ गया है 2.0 और मोड आ गया है 0, क्योंकि इसका मोड कोई नहीं होता है इसलिए 0 आ गया है। चलो 6-3 के साथ। इस प्रकार हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे, चैनल पे जुड़े रहें। धन्यवाद। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।